चौथे स्तंभ आपको बोलता है, आप ही करोगे, हम तो पब्लिक, हम क्या लड़ सकते हैं क्या आपके साथ? उनके नाक से खून निकले रात को, ना गाड़ी ना कुछ, फिर 4-5 लड़के हम लोग इधर आए, किसको बोले बताओ? विधायक हो, एसडीएम हो, कोई हो, प्रधान हो, जो मेरे से पहले लड़ रहे हैं उनके बारे में सोचा आप लोगों ने? पहले बताओ। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। आज की बात एक आवाज की हो ही नहीं सकती कोई बात, जो इससे पहले बैठे उनकी आवाज तो गई होगी कानों में। उत्तराखंड राज्य के 22 वसंत बीत चुके हैं, लेकिन अब भी जो दूरस्थ गांव हैं उनमें बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। हम रुद्रप्रयाग जनपद के बचनशु पट्टी में इस वक्त मौजूद हैं और जिस स्थान पर हम मौजूद हैं इस स्थान का नाम है गहड़खाल। ये रुद्रप्रयाग से जो राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग आता है खाकरा से और खेड़ा खाल के लिए ये निकलता है और खेड़ा खाल से करीबन 5 किलोमीटर पीछे गहड़खाल यहाँ का नाम है। और यहाँ से जिस गांव की तरफ आज हम जा रहे हैं वहाँ पर करीबन पलायन की वजह से आबादी जनशून्य हो गई है और कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर मात्र 1-2 परिवार ही गांव में निवासरत हैं। और उस जो पलायन हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां पर उत्तराखंड राज्य के 22 वर्ष बाद भी सड़क मार्ग नहीं पहुंच पाया है। और सड़क मार्ग न पहुंचने से लोग जो तमाम स्वास्थ्य शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं उनको हासिल करने के लिए महानगरों या शहरों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। तो हम आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं और पूरे पैदल मार्ग को भी आपसे वाकिफ कराते हैं कि किस तरह से परेशानी यहाँ के लोगों को होती होगी। फिलहाल जो गहड़खाल है वहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं और कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे यहाँ की स्थानीय जानकारी भी ले लेते हैं कि क्योंकि उनका गांव जो गहड़खाल है वो भी सड़क मार्ग से काफ़ी दूर है, उनको भी दिक्कतें होती हैं। और यहाँ से जो कफखील और डमणी गाँव है जो करीबन पूरी तरह से पलायन की मार झेल रहे हैं, वहाँ की भी कुछ जानकारी इनसे ले लेते हैं। एक माता जी यहाँ पे, माता जी क्या नाम है आपको? शारदा देवी। शारदा देवी, अच्छा आपको गाँव कुछ? गहड़खाल। अच्छा गहड़खाल कथा दूर से सड़क बेटे ये मोड़ी में जो आपको 3 किलोमीटर होल। 3 किलोमीटर ना 2 किलोमीटर होल। अच्छा तो कति दिक्कत होनी सामान लोन ये रहा हम बुढ़िया दम जनता बन हम जान हो तो कुछ नहीं। अच्छा पजु गाँव मोड़ी छे ने हाँ वो तो बहुत दिक्कत छ। कबू खील डुमानी ढामणी छे दिक्कत हो। अच्छा तो अब लोग रोन छिन तक दुई ना नाम नहीं रहना ना तका लोग भी रोन तके के बेर बस 2 मो 3 मो होल बगाई बैर छ। अब पहले कथा लोग रोन था पहले 6 यार काफी 6 बेटा पहले आपको नो कैसे? मैं नौ श्रीमती अंजू देवी। अच्छा को गाँव छन मोड़ी कबल खेल हाँ ढंगणी हाँ डुमानी हाँ पंडारा कलेथ हाँ ये गाँव चली पहले कथा गाँव था आप कति छन कति परिवार गाँव तक परिवार था आप कथा छन परिवार तो बहुत कम होगी नहीं बहुत ज्यादा। अब हर कहता सुविधा चेणी तो एक सुविधा कुछ भी नहीं बच्चे लोग से और जाना चाहिए अपन घर में पर कि रोड का वजह से रोड नीचे जनकर राशन हम लोग खुद नीचे कोई प्रॉब्लम ये था नीचे पर जब लोग को तो हम तभी दुख होता कि था दूर कबार जाने ये घाम में तब कितने किलोमीटर रोड लगभग एक बटी मोड़ तो 2-3 किलोमीटर होने पर आगे भी फोड़ तो 7-8 किलोमीटर लगी 8-10 किलो हाँ 7-8 किलोमीटर होनी चाहिए पैदल से। अब लगभग सब लोग भेड़ चले भेरी से ज्यादा तो भेरी कोई भी नहीं एक गाँव तो बिल्कुल ही बंजर पड़ी सब आप तो देखो। अच्छा चले तो अभी हम उस गांव की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो पूरी तरह से जनशून्य हो गया है। और बाकी स्थिति क्योंकि आजकल वहां पे एक सप्ताह चल रहा था तो काफ़ी लोग बाहर से जो लोग पलायन कर रखे हैं जो प्रवासी हैं वो घर भी आ रखे हैं, तो उन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्या वहाँ पे बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आप बने रहे हमारे साथ। हमारी पैदल यात्रा गहड़खाल से आरंभ हुई। रास्ता बेहद पथरीला और उबड़ खाबड़ था। सामने दूसरी तरफ पहाड़ी पर झाड़ियों में कुछ घर नज़र आ रहे थे। हम जानते हैं कि वहीं तक हमने पहुंचना है, लेकिन कुछ लोग वहां से वापस लौट रहे थे जो हमें रास्ते में मिले। किनो तो आपको? मथुरा देवी। अच्छा आप जो आपको गाँव से पार डिंगनी मेरा पियर है वहाँ मैं का। अच्छा माई का है। अच्छा तो कितनी दिक्कत होती है वहाँ पे आपको? दिक्कत होती है हमें यहाँ से पैदल आने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ पैदल बहुत आना पड़ता है यहाँ। तो पैदल के डर से तो आते भी नहीं होंगे? नहीं आते हैं कोई नहीं आता गांव में, कभी कभी
आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। पूजा पाठ होती है। हाँ, जब पूजा पाठ होती है तब आते हैं। वैसे कौन आएगा, यहाँ बहुत दिक्कत होती है हमें बस। और तो कितने लोग, आप कितने परिवार हैं वहाँ पे, कितने परिवार का है, कोई नहीं है गांव में। अच्छा, कोई नहीं है, खाली पूजा के लिए आ रखे हैं। बस खाली पूजा के लिए आते हैं, बाकी गांव में कोई नहीं है। सुविधा नहीं है गांव में, क्या करेगा कोई गांव में आके। मेन सड़क की सुविधा। हाँ, सड़क की सुविधा नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे। तो अमानी गांव खाली है तो फिर प्रधान भी नहीं होगा, वो सरकार तो है, वह क्या करता वो प्रधान, कुछ नहीं करता वो। अच्छा, प्रधान कौन है? ये पंडरा सोनी। अच्छा। जिन गांवों की ओर हम जा रहे हैं वहां दरअसल इन दिनों भागवत कथा चल रही थी जो आज संपन्न हुई, लेकिन गांव की स्थिति ऐसी नहीं कि लोग वहां एक दिन भी अतिरिक्त रुक सके। इसलिए जैसे ही धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ तो लोग वहां से शहरों की तरफ भागने लगे हैं, क्योंकि हम इस बात को लगातार करें कि हमें पता चला कि इस गांव में एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था और उस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए लोग बाहर से, प्रवासी लोग भी आए हैं। ये कुछ लोग यहाँ पे मिले हैं। थोड़ा सा सूरज की रोशनी सही नहीं पड़ रही है तो इस तरफ से मैं कहूँगा कि कैमरामैन इस तरफ से आए। सर, आप आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? नमस्कार। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप ऐसे स्थान पर आई और इन लोगों के कष्ट को हरने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपके चैनल को भी और आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग जो है बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो और बहुत अच्छी वो है कोशिश है आपकी। तो मैं इधर एक गांव था, ये ढमणी गांव, इस गांव में श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी। मैं वहाँ पर था, मुख्य आचार्य में था। तो यहाँ पर भागवत कथा चल रही थी। आज 7वां दिन था, विश्राम दिवस था। तो यहाँ पर आया थे मैं। तो यहाँ से जाने में 5 किलोमीटर दूरी है। अच्छा। और वापस ही आने में फिर चढ़ाई है, दूरी है 5 किलोमीटर की दूरी। लोगों से काफ़ी मिला जुला, वहाँ पे बात की कि क्यों, किस कारण रोड सड़क नहीं आ रही है। तो कहते हैं लोग भी कम है, सबने पलायन कर दिया है, गांव में कम लोग हैं, इसकी वजह से सड़क भी नहीं आ रही है। लेकिन जो कुछ लोग बचे हैं, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप जो बचे हुए हैं, जो प्रवासी है, जो बाहर से भी आते हैं, तो माँ पिता को देखने के लिए इस वजह से नहीं आ पाते हैं कि भाई वहाँ सड़क नहीं है, आने जाने का साधन नहीं है। इस वजह से भी ये गांव के सारे लोग जो है मार्ग, सड़क वालों को काफ़ी ज़्यादा पहले भी कह चुके हैं, शायद किसी कारणवश रुका हुआ है काम। अब पूरा जनशून्य हो गया है पूरा गाँव? नहीं, अभी है, कुछ लोग हैं जैसे बुजुर्ग माता पिता वगैरह हैं, कुछ हैं जवान भी हैं, कुछ बुजुर्ग। जब पलायन नहीं था तो पलायन तो मुख्य वजह यही है कि सड़क नहीं है। सड़क का मुख्य, हाँ, सड़क का मुख्य है। सड़क में, हाँ जी, हाँ जी, सड़क नहीं है तो इसके वजह से भी प्लान हुआ। कुछ रोजगार का भी वो कारण था इसमें मेन। चलिए आगे की स्थिति हम आपको लगातार बताते हैं। और कुछ एक और भी हैं यहाँ पे। सर, क्या नाम है? महेंद्र। अच्छा, महेंद्र। अच्छा, आपने बहुत थैला भी रखा, कैसे ले जाते हैं, लाते हैं? हाँ, लाते ले जाते हैं यार, अब ले जाना पड़ता है। हाँ। क्या करें, आप घर ही में रहते हैं? हाँ, फिलहाल गरीबों में। अच्छा, तो क्या है गाँव की स्थिति? सड़क में ये कह रहे थे हम कि हर जगह सड़क जा रही, तो यहाँ भी सड़क आना चाहिए हमारे इधर, यही बोला। आपके क्षेत्र पंचायत प्रधान, विधायक कहाँ गई? विधायक वो कुछ नहीं करेंगे, उनका क्या सड़क से। चौथा स्तंभ आपको बोलता है, आप ही करोगे, हम तो पब्लिक, हम क्या लड़ सकते हैं क्या आपके साथ? पेशेंट उनके नाक से खून निकले, रात को ना गाड़ी ना कुछ, फिर 4-5 लड़के हम लोग इधर आए, किसको बोले बताओ? कुछ लोगों का रास्ते में आक्रोश भी नजर आया। वह कहते हैं कि हर बार मीडिया कैमरा लेकर यहां आ जाता है लेकिन होता कुछ नहीं है। हमारी वीडियो शूट की जाती है लेकिन सड़क तो नसीब नहीं होती है और इसी तरह मजबूरी की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। बहरहाल हमने अपनी आगे की यात्रा जारी रखी और हमारा उद्देश्य था कि ढिंगणी डामणी गांव तक पहुँचे और वहां की स्थिति को देखें कि वास्तव में वहां किस तरह की हालात आज बने हुए हैं। जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे काफ़ी संकरा और पथरीला रास्ता ये नज़र आ रहा था। इस पर कभी सीसी तक नहीं हुई थी। इससे पता चल रहा था कि सड़क तो रही दूर, यहाँ पैदल रास्तों की भी सूद लेने वाला कोई नहीं है। सड़क मार्ग से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम इस वक्त जिस स्थान पर मौजूद हैं यहाँ से सीधे वो 2 गांव दिखते हैं जो कपखिल और ढिमणी गांव हैं।
आप सामने देखेंगे तो ये ठीक उसकी पहाड़ी पर, और अभी हम इन गांवों तक जाने के लिए हमें अभी यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर नीचे जाना है, और उसके बाद नीचे से खड़ी चढ़ाई ऊपर इन गांवों के लिए चढ़नी है। और एक गांव इस तरफ है और दूसरा गांव उस तरफ है, और यही गांव आज सड़क मार्ग से अछूता है, और इसी कारण इन गांवों में लगातार पलायन हो रहा है। और एक गांव में तो जनसंख्या धीरे धीरे जनशून्य हो चुकी है और दूसरे गांव में एक दो परिवार रहते हैं। हालांकि एक धार्मिक अनुष्ठान के कारण आजकल बहुत सारे लोग आए थे, जिनकी हमने रास्तों में जो हमें मिले थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि सड़क मार्ग तो इस गांव में नहीं है, लेकिन जो पैदल मार्ग भी है वो काफ़ी खतरनाक है। यहाँ पे पैदल मार्गों को भी दुरुस्त नहीं किया गया है, और उसकी तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं कि पैदल मार्गों को किस तरह से यहाँ पे कोई काम नहीं हो, उबड़ खाबड़ रास्तों से यहाँ के गुजरना पड़ता है। कंक्रीट के ये रास्ते, इन रास्तों से गुजरना यहाँ के लोगों के लिए पड़ता है। और उसके अलावा पूरे मार्ग में झाड़ियाँ हैं। अगर अकेले में इस मार्ग से तो बच्चे महिलाएं आ ही नहीं सकती है, क्योंकि जंगल का ये रास्ता है पूरे क्षेत्र में। अगर इसके निचले इलाके में आपको दिखाऊंगा तो ये पूरा जंगल का एरिया है, और यहाँ पे कोई भी जंगली जानवर छुप कर अटैक कर सकता है। ऐसे में शाम ढलने के बाद यहाँ से अकेले जाना जान को खतरे में डालने के समान है। कपखील और ढिंगड़ी गांव के अब हम बेहद करीब पहुंचने लगे हैं, और जिस खेत में हम इस वक्त मौजूद हैं वो खेत कभी उस खेत के अन्न से कभी कहीं परिवारों का पेट भरा करता होगा। इस खेत में कहीं माँ बहनों ने अपनी पसीना मेहनत से बहाई होगी, लेकिन आज ये खेत पूरी तरह से बंजर हो गया है। और जिस तरीके से आप खेत को देख पा रहे होंगे, ये खेत, और एक पत्थर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये पत्थर कहीं ना कहीं उसका निशान है जो वोडा हमारे यहाँ बोलते थे कि दो भाइयों का जब बंटवारा होता था तो उन बंटवारे का ये प्रतीक चिन्ह होता था कि बीच खेत में एक पार्टीशन किया जाता था, उसका बंटवारा कर दिया जाता था। वो बंटवारे के तौर पर ये पत्थर आप देख सकते हैं कि आज मौजूद है। और इस पत्थर ने भी कई बार भाइयों में मनमुटाव पैदा किए होंगे, बहुत सारी तनाव उस समय हुए होंगे, और जब ये पत्थर न रहा होगा तो उस वक्त दोनों भाइयाँ मिलकर इस खेत में मेहनत करते होंगे। बहुत सारी इस पत्थर की यादें उस समय की चीज़ों से ताज़ी होती हैं। लेकिन आज ये पत्थर तो मौजूद हैं, लेकिन भाई भी नहीं हैं। भाई लोग जो इस खेत के मालिक हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से पलायन कर चुके हैं, और उसका जो मुख्य कारण है वो है सड़क मार्ग। बोल विचार बोल कबल गेली सु घेणार थोडी चलिए सड़क मार्ग से करीबन 3 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने के बाद हम ढिंगड़ी गांव में पहुंच चुके हैं। और ढिंगड़ी गांव, जिस गांव में हमारे आने का आज उद्देश्य था, उस गांव में पहुंच गए हैं। और उसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो खंडर जीर्ण शीर्ण घरों से आपको शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहाँ ये गांव किस तरह से पलायन की मार झेल रहा है, क्योंकि आप शुरुआत से ही देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधे जो पहला घर हमें नज़र आया वो पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो रखा है। पहले कभी इस घर में
कहीं परिवार पले बड़े होंगे, इन आंगनों में बच्चे खेले होंगे, किलकारियाँ हंसी खुशी इस गांव में रही होगी। लेकिन आज पलायन और सरकारों की उदासीनता के कारण आप देख सकते हैं किस तरह से ये गांव पूरी तरह से पलायन का दंश झेल रहा है। और दूसरा घर यहाँ पे है, हालांकि एक पानी का नल भी है। पानी आता है यहाँ, पानी तो यहाँ पे आ रहा है, पानी की तस्वीर आप देख सकते हैं, पानी आ रहा है। और दूसरा आप इस चौक की तस्वीरें देख सकते हैं, और इस चौक से भी अंदाज़ा ये लग रहा है कि इस घर में भी लोग ज़्यादातर यहाँ रहते नहीं, क्योंकि चौक में जो घास जमी है उससे पूरा अंदाज़ा लग रहा है कि लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं, कभी कभारी लोग यहाँ पे आते हैं। और क्योंकि हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि यहाँ पर एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था, जिसमें शामिल होने के लिए आजकल गांव के कुछ परिवार घर आ रखे हैं, जो प्रवासी हैं वो घर आए हुए हैं। लेकिन स्थिति यह है कि आज सरकारों की उदासीनता के कारण ये गांव पूरी तरह से जनशून्य की तरफ जा रहा है। और एक भाई हैं यहाँ पे, ये बता रहे थे कि इस गांव में फ़िलहाल आजकल यही रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र। अच्छा, पूरे गांव में आप ही रह रहे हैं यहाँ? हाँ, मैं ही हूँ, आजकल तो मैं ही हूँ। और ये लोग सारे मतलब भागवत में आ रखे थे यहाँ, और ये भी अब जा रहे हैं, मतलब कुछ आज गए और फिर। अच्छा, तो ये गांव पूरी तरह से चारों तरफ से झाड़ियों में घिरा हुआ है, डर नहीं लगता है अकेला इस गाँव? डर तो लगता है, बाघ भी है, रिख भी है यहाँ, डर तो है यहाँ पे। अकेला फिर कैसे रहते हैं? मतलब सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। अच्छा, 5-6 बजे से अच्छा घर में पैक हो जाते हैं? घर में पैक हो जाते हैं। लेकिन कभी इमरजेंसी हो, बीमार हो इस तरह से तो कैसे? हाँ, बीमारी में तो दिक्कत है, फिर इधर उधर मदद मांगनी पड़ेगी, कहीं फ़ोन करने पड़ेंगे, यही है। तो अच्छा, कब ये गांव इस तरह से पूरी तरह से खाली हो गया, मानी कब से ये स्थिति बनी हुई है? ये सड़क रास्ता यहाँ पे मतलब दिक्कतें थी बहुत सारी, तो लोग फिर मतलब अपना मार्केट में जाना उनका। अच्छा, नहीं पर पहले कितने परिवार यहाँ पर रहते थे? अभी पूरे गांव में परिवार थे, हमें 6 परिवार थे, और अभी मतलब परिवार बढ़ गए यहाँ पे, उनके बच्चे वगैरह जो भी हैं सारे मार्केट में। और गांव में कभी कभी मतलब शादी ऐसे पार्टी वैसे इसमें आते हैं, मतलब पूजा धार्मिक अनुष्ठान वगैरह? पूजा धार्मिक अनुष्ठान इसमें आते हैं। अच्छा, तो कभी यहाँ के विधायक या जो जनप्रतिनिधि है उनसे इस बात की मांग नहीं की गई कि भाई यहाँ सड़क चाहिए? नहीं, रोड की मांग तो बहुत बार हुई, 7 बार सर्वे हो गई। अच्छा, 7 बार सर्वे हो गई? सर्वे इसने गलत किया है, वो जेई ऊपर ले जा रहा है सड़क गांव से ऊपर। कौन सा विभाग है ये? PWD? हाँ, PWD का है। अच्छा, तो वैसे ही मतलब सड़क में से गांव के बीच आनी चाहिए, या तो गांव से नीचे होनी चाहिए, पर वो सड़क ले जा रहा है गांव से ऊपर। कितना ऊपर? तो उस सड़क से हमारा कोई वो नहीं है, लाभ नहीं है, मतलब नहीं। अच्छा, सर्वे गलत है, यानी कि वो 100 फीट तो ऊपर ले जा रहा है गांव से ऊपर। अच्छा, जंगल में। फिर उससे ऊपर जो है कि दूसरी सड़क है जो पहले वाली है, खेड़खाल वाली, तो सड़क का सर्वे जो है कि वो गलत है, मतलब सर्वे कंप्लीट गलत है सड़क का। और लगातार जिस तरीके से हमने पूरे रास्ते की तस्वीरें आपको बताई, उस लिहाज से अगर देखें तो आज ये गांव सबसे ज़्यादा असुविधाओं का दंश झेल रहा है। और जिस तरीके से बुनियादी सुविधाएं तक, सड़क मार्ग विकास का पैमाना बताया जाता है, लेकिन जब सड़क मार्ग ही गांवों तक ना पहुंचे तो आप समझ सकते हैं कि उस गांव का कितना विकास हो पा रहा होगा। और उसी कड़ी में आज हम ढिंगड़ी गांव में पहुंचे हुए हैं। आप मेरे पीछे इन तमाम ग्रामीणों को देख सकते हैं। आजकल एक धार्मिक अनुष्ठान यहाँ हो रहा है और उसी के लिए ये गांव वाले यहाँ पहुँचे हुए हैं। हालांकि इनका मूल घर यही है, लेकिन इन्होंने यहाँ से पलायन कर दिया है। अब पलायन करने का कारण सबसे बड़ी वजह सड़क मार्ग का इस गांव तक न पहुँचना है। बात कर लेते हैं ग्रामीणों से। सर, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। अच्छा, कितनी दिक्कतें हो? हम तो रास्ते भी देख रहे थे कि सड़क तो नहीं है, लेकिन रास्ते भी ठीक नहीं है यहाँ। हाँ, रास्ते तो सबसे बुरे हाल तो रास्ते का ही। हमें तो ये लगा लो कि जब बरसात में तो हमको बहुत दिक्कत हो जाती है, रास्ता भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि रास्ता कहाँ पे है। हम जब घर आते हैं तो कम से कम 1 दिन या 2 दिन तो हमें रास्ता साफ करने में लग जाता है, तब जाके हम आना जाना होता है हम लोगों का। बहुत दिक्कत है यहाँ, ये क्यों रोड के ना होने के कारण। सर, मैं देख पा रहा हूँ कि पूरा गांव अब लगभग खाली जैसा हो गया, एक आध व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। क्या जनप्रतिनिधियों से कभी सड़कों को लेकर बातचीत नहीं हुई? ये पहले से जनप्रतिनिधि उपेक्षा की केवल वोट बैंक के लिए रहा? नहीं, विधायक जी से तो कई विधायक जी खुद परिचित हैं यहाँ के बारे में। उनको कई बार उनके पास गए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ मैं पक्का इस अपने कार्यकाल में इस रोड को बनाऊंगा। पहले भी बोला था उन्होंने, इस बार भी उन्होंने बोल रखा है कि मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी तक जो है
कुछ भी हुआ नहीं है। लेकिन इस गांव का दुर्भाग्य ये भी है कि पहले जब यहाँ सड़क मार्ग नहीं पहुँची थी तो लोगों ने सड़क न होने के कारण पलायन कर दिया, और अब जब यहाँ सड़क आने की बात हो रही है तो फिर ये कहकर इसलिए सड़क यहाँ नहीं पहुँचाई जा रही कि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, आबादी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो सरकार का मानक है उसमें 250 के करीब आबादी होनी चाहिए, तभी वो लिंक मार्ग से जुड़ सकता है। सर, अब दोनों तरफ से आप फंस गए हैं? हाँ, दोनों तरफ से फंस गए हैं। पहले ये था कि पूरे लोग परिवार यहाँ पे रहते थे, रोड नहीं हुई तो लोग यहाँ से निकलने लग गए। तो अब ये PMGSY का जो मानक है, कम से कम उसी गांव में रोड जाएगी जहाँ 250 की पॉपुलेशन होगी। अब वो मानक भी यहाँ पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम दोनों जगह से वो हो गए, मतलब वंचित हो चुके हैं। तो मानी सड़क यहाँ पे आती है तो आपको लगता है कि रिवर्स पलायन होगा? सभी लोग जो हैं घर आने को तैयार हैं। कुछ लोग तो यह है कि घर नहीं भी आएंगे तो वो जो है 1-2 कमरे अपना बनाना चाहते हैं, और महीने 2 महीने में उनका पक्का जो है घर आना जाना होगा। उसी चक्कर में जो है लोग अपने घर भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनको रहने के लिए कुछ है नहीं। ये मकान देख सकते हैं पूरे बंजर हो चुके हैं, तो कैसे में आएंगे वो? मैं जब शुरुआत में आया था तो मैंने जैसे ही नल खोला तो पानी बहुत भरपूर था, और कहते हैं जहाँ पानी रहता है तो खेती के मामले में बहुत खुशहाली उस गांव में रहती है, हरियाली उस गांव में रहती है। हाँ, तो उसके संसाधन के मामले में तो ये गाँव बहुत अच्छा है। अगर रोड होती तो यहाँ सब्जी का हो गया या दुग्ध उत्पादन हो गया, या जो अन्य जो बकरी पालन आजीविका से संबंधित जो है बहुत कुछ हो सकता था यहाँ पे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे रोड के कारण जो है कुछ भी नहीं हो पा रहा है। नंबर 2 बात मैं ये बताऊँ कि ये पलायन आयोग में पलायन के जो गांव हैं, जो हमारे 8 गांव हैं, वो इसी क्षेत्र में हैं, और इस क्षेत्र में के लोग वो बार बार ये बोल रहे हैं कि कुछ करो, मतलब आजीविका के संबंध में कुछ करो, लेकिन यहाँ के कोई भी करना को नहीं चाह रहे। वो बोल रहे हैं पहले रोड दो हमको, हम रोड अगर हम कुछ आजीविका से संबंध में अगर हम कुछ यहाँ पे उद्योग वो करते हैं, मतलब कोई धंधा खोलते हैं अपना, हमको तो कच्चा माल लाने में ले जाने में कई हज़ारों पैसों खर्च हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो पाएगा यहाँ पे। जबकि अभी जो है प्रशासन के पास जो है उसके लिए बहुत अच्छा पैसा आ रखा है पलायन की उसमें। अच्छा, जो आपका मूल गांव है वो कौन सा है, और कितने तो ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पलायन की मार झेल रहे हैं? ये यहीं पे हमारा ये गांव है, ये कबल खील है। इसमें अगर सभी लोग अगर अभी होते हैं तो मुझे लगता है कम से कम 65 या 70 परिवार होते हैं यहाँ पे। उसमें से एक भी आदमी उस गांव में नहीं है। आज पहले तो थोड़ा बहुत मकान के खंडर देखते हैं, तो अब वो पेड़ इतने बड़े हो गए कि वो खंडर भी नहीं देख रहे हैं अब। और इस गांव की भी आप ये लगा लो कि इस गांव में केवल ये भाई है यहाँ पे, ये अकेला रह रहा है, और 15 साल तक केवल मेरे माँ पिताजी 2 बुजुर्ग आदमी थे, वो रह रहे थे। अब वो भी इतने ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं कि वो भी घर में नहीं आ पा रहे हैं अब। अच्छा, एक बालिका यहाँ पे और हमारे साथ है, 12वीं के पेपर, सुना है कि 12वीं के पेपर दिए हैं। अच्छा, यहाँ से रोज़ जाते थे, कहाँ जाते थे? यहाँ से घेड़खाल। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, तो रोज़ आना जाना यानी 4 किलोमीटर जी। अच्छा, तो रास्ते में तो मैं देख रहा था पूरा झाड़ियों का रास्ता, डर नहीं लगता था? लगता है, डर क्यों नहीं लगता। सुबह यहाँ जानवर मिलते हैं, और बाघ भी दिखाई देता है, तो वहाँ से निकल जाते हैं हम। अच्छा, एक बात बताओ, जब कई बार तो जब पेपर होते थे तो अंधेरे में भी जाना पड़ता होगा या कितना? जी, कभी कभी तो सुबह जाना पड़ता है ना, 5 बजे के टाइम पे। तो कभी कभी मतलब घर से मम्मी पापा छोड़ने के लिए आते हैं, तो साथ में एक आदमी आता है छोड़ने ले जाने के लिए, क्योंकि सुबह डर लगता है ना, सुबह के टाइम तो डर लगता है। तो अंधेरा रहता है, झाड़ियों का पूरा रास्ता है। जी। कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं। मैम, क्या नाम है आपको? बीना चौधरी। अच्छा, आप बहुत हैसना आँखा नहीं देख दो, कुछ नहीं देख दो, मैं हाल हो आई देख, मैं तो कौन 4 हाथ को टेकी आई हूँ। अच्छा, बटे नहीं हमारा रोड तो बड़ी छींच, जबकि हमारा रोड हम बटो जो गड़ पौड़ी खाल तक कोच हमारो गड़ खाल बड़े पौड़ खाल कितना गाँव होना नहीं हमारा शामिल, लेकिन बटे नहीं हमारा रोड तो बहुत बड़ी छींच। सरकार क्या करी? सरकार कुछ भी नहीं करी। वोट के देती? अब वोट तो अब हम गाँव में नहीं रहता तो वो तो कबड्डी देर से ना तो दे तो वही था हम भी। अच्छा, लेकिन आप तो नहीं लगा था गाँव की कंडीशन, आप घर और चाहते थे ना? हम तो तैयार थे, हमारी रिटायरमेंट है यहाँ से, वो तो पुनः मैं भैंस लो घर हो के। अच्छा। लेकिन कुछ साधन है नहीं कबड्डी और घर। क्या मांग कला सरकार से? मांग कला रोड दिया, रास्ता दिया। भाई साहब यहाँ पे हैं सर, किस तरह से देखते हैं पूरा गांव तो बहुत पीड़ा होती है सर? इस गांव की तो बोलना क्या, पूरा इलाका ही पूरा हमारा खाली हो चुका है। ये रोड के कारण जो है हम लोग जो है पूरा गांव प्लान कर चुके हैं सर। बाकी तो ये है कि अगर रोड होती तो हम लोग गांव में रहते, तो यहाँ पे खेती पाती करते, उपजाऊ भूमि थी हमारी, सब कुछ था, पर रोड न होने के कारण जो है सारा गाँव जो है प्लान कर चुका है।
यही है सर। लेकिन सरकार तो बहुत उछालती है, हम तो अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास पहुंचा रहे हैं, सबका विश्वास, सबका विकास, बहुत सारे नारे उछालती है। सर ये विकास तो उन्हीं गांव में है जहां जो है सरकार का जो है वोट बैंक ज़्यादा है। यहाँ पे वोट बैंक की कमी के कारण जो है ये क्षेत्र हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है, मतलब पिछड़ गया है रोड ना होने के कारण। अब सरकार भी जो है, जो हमारे जो ये सरकारी लोग हैं, ये जो है खाली वोट के चक्कर में जो है ना तो यहाँ पे कभी आते हैं ना जाते, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे जो है वोट बैंक है ही नहीं हमारा, तो वो यहाँ पे आते भी नहीं है विकास के नाम पे। तो बाकी तुम देख ही रहे होंगे क्या स्थिति है, पूरे रास्ते भी आने जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रखा है यहाँ पे। और बाकी तो जो है उनका विकास तो उन गाँव का हो रहा है विकास जहाँ पे उनके लिए वोट बैंक है। जहाँ वोट बैंक ही नहीं है उनका यहाँ क्या विकास करेंगे वो, उनको पता है कि वहाँ पे हमारे लिए बैंक वो वोट बैंक है ही नहीं, तो इसलिए जो है उनका विकास जो है वो ही है, बाकी कुछ नहीं है। नारे तो केवल कागजों में सिमट कर रह जाते हैं, क्योंकि जब सरकारें उछालती हैं तो उसे अमल में कमी लाया जाता है, क्योंकि धरातल की जो स्थिति है, वास्तविकता जो है। अभी भाई साहब एक कह रहे थे कि यहाँ से जो उन्होंने एक यहाँ पे शौचालय का निर्माण किया, तो हाँ आप बता रहे थे शौचालय का निर्माण किया, किस तरह से उनको करते, आप थोड़ा सा उसका अनुभव बता दीजिए। ये तो पहले तो भाई साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपके लिए, जो आप यहाँ मीडिया यहाँ तक पहुँची है। आज तक पहले तो हमने कभी देखा भी नहीं था इधर, मतलब पिछली बार आए होंगे आप लोग। यहाँ पर मेन प्लान का जो है कारण क्या है, रोड है। दूसरा जो हमारा ये रास्ता है, अभी मैंने पिछले साल यहाँ शौचालय बनाया, तो मेरे को एक यूटिलिटी रुद्रप्रयाग से गढ़खाल में लाने के उसका किराया 1600 रुपये दिया, और रेत का मैंने 3500 रुपये दिया। जब मैंने वो नेपाली लगाए गढ़खाल से अपने घर तक एक 40 कट्टे रेत के 8000 रुपये दिए। तो देखो मतलब जो हमारा ये सरकार है, दुगना लग गया, ढुलान का दुगना लग गया, मतलब ढुलान दुगना है। वैसे तो हमारा जो सरकार है अच्छी है, जो मोदी जी के अहम है, मतलब जो मुद्दे हैं वो अच्छे हैं, पर लेकिन जो नीचे वाले हैं, जो ये प्रशासन है वो नीचे हुए हैं, वो सब मतलब वैसे बैठे हैं। जो यहाँ जो हमारा ये इलाका है 8-10 गांव हैं पूरे खाली हैं, मतलब सब ऐसे बैठे हैं, मैं कागजों में वो कर देते हैं, पर उस आश्वासन देते हैं, बस काम तो करते नहीं। लेकिन भाजपा सरकार ने तो डबल इंजन के नाम पे वोट मांगे थे कि डबल इंजन दो तो हम बिल्कुल सारे गाँवों में विकास करें। हाँ ये तो है, अपना जो मोदी जी हैं उनका अहम है, मैं हर गरीब को मैं, क्योंकि वो भी इसी गरीब दशा से ऊपर बैठे हैं, पर लेकिन जो उनसे नीचे हैं पर लेकिन वो है नहीं, ऐसे मतलब इसे बैठे हैं सब, इसलिए जो अहम है वो हो पा नहीं रहा। उत्तराखंड सरकार की नाकामी मानते हैं? हाँ ये तो है, नाकामी तो है। जो हमारे इलाके में जो अभी तक रोड नहीं है, इससे पहले कितने साल हो गए, आज मैं आर्मी से 30 साल रिटायर हो गया, मतलब 30 साल में आर्मी में नौकरी की, 8 साल में घर में हो गए। हमने सोचा कि अपने गांव जाएंगे, हम भी मजबूर से बाहर हैं, हम भी क्या आश्वासन, जब हम पैदा भी हुए थे उसमें बोल रहे थे रोड कि ये बार यहाँ तो मतलब 100 बार तो यहाँ सर्वे हो गई, तो मन नाकाम सरकार तो है ही नाकाम है। एक भाई साहब और सर, पूरा गाँव खाली हो गया, अब क्या लग रहा है, क्या अब खाली तो हो गए भाई साहब जी, क्योंकि यहाँ पे रोड की सुविधा नहीं है। एक नंबर 2 जो पैदल आने के रास्ते हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। प्रधान लोग यहाँ पे कोई काम करते नहीं हैं, प्रशासन भी सब ऐसे ही है। बजट देते प्रधान को, टंकी बनी है पानी 6 साल पुरानी, उस पर बजट दे दिया, उसने चूना लगा के फिर उसका नया साल का मार्क कर दिया। कहीं भी देखो, हमारे गांव में देखो, ऊपर देखो, कहीं भी देखो, रास्ते बनाते हैं 4 खड़ंचे लगा दिए, बस बात खत्म। जगह जगह ये पानी के वो बना रहे हैं, ये चेम्बर किस कारण के, किस मतलब के हैं ये? गवर्नमेंट केवल पैसे बर्बाद कर रही है इन पे। उससे बढ़िया जो मेन रास्ते हैं इनको बनाओ, रोड दो, तब देखो कैसे नहीं आते हैं लोग घर। पर क्या करना है, हम 6 बार विधायक जी के पास, चौधरी जी के पास चले गए, खाली आश्वासन दे रहे हैं हाँ कि बस मैं रोड दूंगा, पर कोई मतलब नहीं है। उनको अपने वोट से मतलब है। उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार तो खत्म है, इनको अपने जेब भरने से मतलब है, बाकी कुछ नहीं है। अपने आदमियों को नौकरी लगाना है, बाकी कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे रोड़ी तोड़ के रखी है, मैं सोच रहा था इस मकान को रिपेयर करो, चद्दर लगाऊं, पर कौन लाएगा? गढ़खाल से 250 रुपये कट्टा रेत का पड़ रहा है यहाँ पे, और अगर हम श्रीनगर से रेत लाते हैं तो 4-5 हज़ार तो उसके लग जाएंगे। यहाँ से फिर घर सरान के 250 रुपये कट्टा पड़ रहा है, तो कैसे में बनाएंगे हम मकान? यहाँ पेड़ काटेंगे तो जंगलात वाले आ जाते हैं, तो
क्या करना भाई साहब। तो अब हम तो घर में रहने के इच्छुक हूँ। मैं तो हर महीने 2-2 चक्कर आ रहा हूँ घर में, पर क्या करना, यहाँ रहना कैसा है। यहाँ रोड कोई साधन नहीं है। अभी बगल के गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो वहाँ पे लक्ष्मण सिंह भाई साहब हैं, वो हार्ट के पेशेंट थे। तो परसों शाम उनको अचानक 6 बजे उनके नाक से जो है खून निकलना शुरू हो गया। तो उन्होंने रात को मेरे को फ़ोन किया कि भाई इनको श्रीनगर ले जाना है, क्योंकि मेरे पास गाड़ी थी 4 व्हीलर गैडखाल में। तो रात को फिर 8-9 आदमी यहाँ से उनको लेके गैडखाल गए, फिर वहाँ से श्रीनगर ले गए उनको। तो ऐसी स्थिति है। अगर यहाँ रोड होती तो यहाँ पे जितनी देर में हम गैडखाल पहुँचे उतनी देर में मैं श्रीनगर पहुँच जाते हम। पर क्या करें, सरकार के वही नाकामी, खाली वोट मांगने के लिए आते हैं। सबसे ज़्यादा जो समस्याएं इस गांव में हो रही हैं वो खासतौर पे बुजुर्ग, बीमार और गर्भवती महिलाओं को होती है और इसी वजह से ये गांव पलायन का दंश भी झेल रहा है। अगर सड़क मार्ग होता तो इस गांव में, क्योंकि हम उपज देख रहे हैं, क्योंकि पानी की कोई कमी यहाँ पे नहीं है, खेती यहाँ पे अच्छी हो रही है, हम देख रहे हैं कि माल्टा नींबू के पेड़ यहाँ पे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आजीविका के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं। लेकिन केवल सड़क मार्ग न होने के कारण सारी संभावनाएं धूमिल नज़र आ रही है।